हाँ, ये देखिए, अब हम लोग उस फॉर्मूला पे आ रहे हैं, उस फॉर्मूला पे कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ए का वैल्यू है, देखिए, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर, एक पॉइंट, ठीक है। ये टर्म देखो, आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर, ऑब्वियस है, ये जो है, इट डिपेंड्स ऑन यानी वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ व्हील। व्हील का क्या टाइप है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर ये डिस्क है व्हील, तो आईसीएम का वैल्यू हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2, तो आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, हाफ हो गया डिस्क के लिए। यानी ए का वैल्यू डिस्क के लिए कितना होगा, देखो, अगर इसको हम वैल्यू सेट करें, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस 1/2, तो 3/2, और ऊपर गया तो 2/3, यानी एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क हो गया 2/3 जी साइन थीटा, ठीक है, 2/3 जी साइन थीटा। ओके, इसको मास से कोई मतलब नहीं है, रेडियस से कोई मतलब नहीं है, वो तो कट जा रहा है। मास और रेडियस जो है वो कट जा रहा है, यानी डजंट डिपेंड ऑन मास एंड रेडियस, ओनली ऑन टाइप। मतलब जितना डिस्क है, चाहे कितना भी मास लो, कितना भी रेडियस लो, सबका एक्सीलरेशन यही होगा, 2/3 जी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ रहा होगा, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू घट रहा होगा, ऊपर में तो जी साइन थीटा, ठीक है। तो देख लो, किस बॉडी का एक्सीलरेशन जो है कितना होगा, आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, हम देंगे भी करने को। रिंग, डिस्क, हॉलो हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालो, आ जाएगा। क्लियर है, चलो, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, देखो, अब क्या है, अगर इफ सरफेस वेयर स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ रहता, तो बताओ, फ्रिक्शन, एक तो फ्रिक्शन लगता नहीं, अल्फा होता नहीं, ठीक है, रोटेशन वगैरह नाम का चीज नहीं होता, सिर्फ ट्रांसलेशन होता, ओनली ट्रांसलेशन अकर्स। इज अफेक्टेड बाय फोर्स। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ऑल व्हील्स, सारा व्हील्स का सेम होता, वो किसके इक्वल होता, जी साइन थीटा, ठीक है, सारे व्हील का जी साइन थीटा होता, फिर व्हील पे डिपेंड नहीं। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ये हुआ एक्सीलरेशन का कहानी। हम्म, तब तो रोटेशन नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसलेशन। नहीं तो फिर टॉपलिंग को शामिल करना पड़ेगा, फिर ये सब नहीं लगेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर जो भी व्हील है उसको टॉप से रेस्ट से रिलीज किए, टॉप से रेस्ट से रिलीज किए, ठीक है,
व्हील का सेंटर मान लेते हैं एल लेंथ नीचे उतरा, व्हील का सेंटर। यहां पूछा गया वी कितना होगा, वी कितना होगा। ओके, नीचे उतरने पे। ओके, क्लियर है। और ओमेगा कितना होगा, क्योंकि प्योर रोल हो रहा है। ओमेगा तो वी बाय आर होगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वी कितना होगा। ओके, तो वी निकालने का दो तरीका है। वी निकालने का दो तरीका है, ठीक है। वी निकालने का दो तरीका है। एक, हमें एक्सीलरेशन इसका पता है, ठीक है, एक्सीलरेशन पता है। रेस से चल रहा है तो v का वैल्यू होता है, रेस से जब चलता है l डिस्टेंस चलता है 2a ठीक है, 2l। क्लियर है। a का वैल्यू वहां से सेट कर लेते हैं, 2g साइन थीटा बाय 1 प्लस ICM बाय MR स्क्वायर इंटू l। ओके, एक तो ऐसे कर सकते हो, या नहीं तो जो लास्ट क्लास में बताइए, तो a निकल गया तो अभी कर लिए, वरना लास्ट क्लास में क्या बताए थे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, ये h हाइट उतरा है सेंटर, और h का वैल्यू है l साइन थीटा। h का वैल्यू कितना है, l साइन थीटा। तो v का वैल्यू जब भी h हाइट उतरता है तो √2gh होता, अगर सिर्फ ट्रांसलेट करता। लेकिन प्योर रोल करता है तो लास्ट क्लास का रिजल्ट अगर आपको याद होगा, ऐसे हो रहा था। v का वैल्यू, h हाइट उतरने पे v का वैल्यू √2gh में नीचे ये टर्म डिवाइड होता था। लास्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल में बता चुके। और दोनों सेम चीज है, प्रोसेस अलग है, रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्यों, देख लो, एल साइन थीटा किसके बराबर है, एल साइन थीटा किसके बराबर है, एच। क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, साथ में आप टाइम भी निकाल सकते हो, इसको उतरने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंड। एल डिस्टेंस उतरना है रेस से 2l बाय ए, होता है ना, रेस से जब चलता है स्पीड होता है √2l। ठीक है, यानी अगर हम दो दो व्हील में कंपेयर करें तो v1:v2 जो होगा वो होगा √a1:√a2 होगा क्या, अगर दो व्हील में कंपेयर करें तो। l लेंथ उतरा है, ठीक है, दो व्हील है, एक का v1 स्पीड, एक का v2, क्योंकि व्हील के उस पर डिपेंड कर रहा है, एक का वैल्यू डिपेंड कर रहा है कौन सा टाइप ऑफ व्हील है, सबका सेम नहीं है। जब सब, अगर सरफेस स्मूथ रहता तो सबका सेम होता, अदरवाइज सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा, टाइम का रेशियो क्या होगा, T1:T2 √1/A2। क्लियर है, एक्सीलरेशन से रिलेटेड ये सब पॉइंट है जो बहुत यूजफुल है। ओके, एक्सीलरेशन से रिलेटेड ये सब पॉइंट।
डन, क्लियर है? लास्ट पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आया mg साइन थीटा बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाय ICM। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ व्हील तो कर ही रहा है, क्योंकि यहां टाइप है, एज वेल एज ऑन मास। थीटा तो है ही, थीटा तो सारे व्हील के लिए जो भी है, एक इंक्लाइन पे ढेर सारा व्हील को छोड़े है, तो एक्सीलरेशन मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टाइप पे डिपेंड करता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन मास पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइप पे तो कर रही है जरा। ठीक है, क्लियर है? जैसे अगर हम मान लेते हैं डिस्क के लिए ही निकालें, कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, mg साइन थीटा प्लस mr स्क्वायर बाय mr स्क्वायर बाई 2, ICM का वैल्यू mr स्क्वायर बाय 2, ये कट गया, 2 पर चला गया तो mg साइन थीटा बाय 3। ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। ओके, ओके, और देख लो लास्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ सफिशिएंट फ्रिक्शन। ये पॉइंट अब तक हम लोग डिस्कस नहीं किए, बस लिख देते थे रफनेस होना चाहिए, सफिशिएंट रफनेस होना चाहिए, ये लिखते थे, उसका मैथमेटिकल मतलब समझो। मीनिंग ऑफ सफिशिएंट फ्रिक्शन, इसको देख लो पहले। स्मूथ होगा तो प्योर रोल नहीं करेगा, ये बात तो क्लियर है। इसका तो रफनेस चाहिए, और रफनेस में भी सफिशिएंट रफ चाहिए, कम रफनेस नहीं, सफिशिएंट रफ चाहिए। मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब क्या हुआ देखो, मैथमेटिकल देखें। हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा mg साइन थीटा बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाय ICM। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी पता है, ये अपने मैक्सिमम से छोटा, और मैक्सिमम का वैल्यू जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो होता है म्यूएस इंटू एन होता है, और म्यूएस इंटू एन का वैल्यू है mg cos थीटा। एन का वैल्यू कितना है? mg cos थीटा। डन, ये mg हटा दो, यानी म्यूएस मस्ट बी ग्रेटर, देखो इनइक्वलिटी इधर है ग्रेटर, ठीक है, cos थीटा वहां जाकर डिवाइड हो गया, tan थीटा 1 प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन का ऐसा वैल्यू, ध्यान दीजिए, इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू है, कितना होना चाहिए बताओ? tan थीटा बाय mr स्क्वायर बाय, क्लियर है? म्यू इससे अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम है वो वैल्यू। डन, मतलब अगर हम म्यू मिनिमम 10 का निकालें तो देखो कितना होगा, 10 के लिए म्यू मिनिमम कितना होगा बताओ? tan थीटा बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाय 2, ये कट गया, 2 पड़ गया 3, tan थीटा बाय, डिस्क के लिए इतना होना चाहिए, अलग अलग व्हील का अलग अलग होगा,
क्योंकि यहां ये टर्म है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ व्हील, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ व्हील। अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग चाहिए म्यू मिनिमम। मतलब एक एक टाइप के लिए अगर ये सफिशियंट है तो दूसरे के लिए वो इनसफिशियंट भी हो सकता है, टाइप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डिस्क के लिए इतना चाहिए, देखिए tan θ/3, मतलब अगर कोई डिस्क है, ये डिस्क है और आपने यहां म्यू का वैल्यू tan θ/4 दे दिया, तो क्या प्योर रोल करेगा? प्योर रोल नहीं करेगा, ये रोलिंग विद स्लिपिंग हो जाएगा। स्लिप विदाउट स्लिपिंग नहीं, विद स्लिपिंग होगा। प्योर रोल नहीं करेगा क्योंकि tan θ/4 है और चाहिए मिनिमम कितना? tan θ/3, इससे कम नहीं चाहिए, उससे कम है नहीं। समझ में आई बात? इसलिए ये है मीनिंग ऑफ सफिशिएंट। ठीक है, चलिए तो रोलिंग खत्म हुआ। 2 क्वेश्चन देते हैं करने को, उसको जल्दी कीजिए, फिर ग्रेविटेशन शुरू करते हैं।